सो गाइस, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, एक डिफरेंट पार्ट। हमने अभी तक जनरल समझ लिया, लेजर समझ लिया, बहुत कंफर्टेबल है उसमें हम सब। नाउ आई एम स्टार्टिंग स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1, कैश बुक। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड समहाउ इजी है। देखो, समझ लिया, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक का मतलब ये होता है, हम इसे स्पेशल पर्पस बुक ना बोल के एक और नाम देते हैं, हम इसे बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ जनरल। अभी तक हमने समझा आर थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कि सर बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, फटाफट से आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और रिकॉर्ड कर दो। कहां कहां रिकॉर्ड कर दो? तो जनरल में जनरल एंट्री बनाना है, हो गया रिकॉर्ड। बेटा एक ही जनरल बुक है, एक ही जनरल बुक में रोज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। छोटा सा बिजनेस है, दिन में 2-4 ट्रांजैक्शन होते हैं, चलेगा। लेकिन जस्ट सपोज अबाउट द बिजनेस वेयर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू हाई, मतलब एक दिन में 20-30-40 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक महीने का मिला के 100-200 ट्रांजैक्शन हो गया, 500 एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन हो गया, एक महीने का मिला के 500-600 ट्रांजैक्शन हो गया, एक साल का मिला के थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और सारा का सारा कहां लिखा? जनरल में। हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरल बुक्स आर रिक्वायर्ड? और फिर उस जनरल में जाके किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को ढूंढना हो तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम जनरल को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। लाइट करने का मतलब उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस अलग निकाल देते हैं और उन ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिकली अलग से बुक बना देते हैं, और उन सारी बुक्स को हम नाम देते हैं स्पेशल पर्पस बुक। दो वर्ड आ रहा है। ऐसी बुक जो पर्पसली एक स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है, वो है स्पेशल पर्पस बुक, नोन एज सब्सिडियरी बुक्स। बुक्स बनाने का पर्पस क्या है? कि वो स्पेसिफिक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस एक अलग प्लेस पे सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिए जाएं, उन्हें हम अदर ट्रांजैक्शन के साथ मर्ज ना करें, यानी जनरल में बल्क में एक्यूमुलेट ना करें, उन्हें हम सेपरेटली अलग से रिकॉर्ड करते चलें, ताकि हमारी जो जनरल है वो जनरल थोड़ी सी लाइट रहे और उन स्पेशल ट्रांजैक्शंस को हम एक साथ एक ही बार में आइडेंटिफाई कर सकें। सर ऐसे कौन कौन से स्पेशल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम स्पेशल पर्पस बुक यानी अलग से रिकॉर्ड करते हैं, जिनके लिए हम अलग से बुक बनाते हैं? तो देयर आर सम स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसमें सबसे पहले नंबर है हमारा कैश बुक का। किस पर्पस के लिए बनाया हमने ये बुक? नाम से क्लियर है, ये बुक हमने बनाया फॉर ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। सर कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। बिजनेस में कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो रादर देन राइटिंग और रिकॉर्डिंग ऑल सच ट्रांजैक्शन इन अ सेम जनरल, हमने उन ट्रांजैक्शंस को एक अलग बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, उसका नाम रख दिया कैश बुक, स्पेशली मेंटेन फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। नंबर 2, सर फिर हमारे पास नंबर 2 पे बहुत सारा होता है, इसलिए हम एक नया बुक बना रहे हैं, परचेजेस बुक।
सेकेंड स्पेशल पर्पस बुक नेम्ड परचेजेस बुक। सर क्यों बनाया? ये स्पेसिफिकली हम मेंटेन करते हैं फॉर ऑल क्रेडिट परचेजेस। ये बुक बनाते हैं हम क्रेडिट परचेजेस के लिए। यानी हम सर उधार में बहुत बार खरीदते हैं गुड्स, और जब भी हम उधार में खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं, सब एक ही जगह मिक्स हो जाता है, फिर हमें पता ही नहीं रहता कि हमने किससे क्रेडिट में परचेज किया है। सो वी विल रिकॉर्ड ऑल सच क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस इन अ सेपरेट बुक नोन एज परचेज बुक। सारा क्रेडिट परचेजेस सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में, जिसको हम परचेज बुक बोल रहे हैं। बुक नंबर 3, सेल्स बुक। फॉर ऑल क्रेडिट सेल्स। जितना भी क्रेडिट में हम सेल्स करेंगे, उधार में गुड्स सेल करेंगे, उन सारी क्रेडिट सेल्स को हम एक अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशल पर्पस इज क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस, और उसके लिए जो बुक बनाया उसको हमने नाम दिया सेल्स बुक। बुक नंबर 4, परचेज रिटर्न बुक। अभी समझ में आ ही गया होगा कि ये बुक हमने किस पर्पस के लिए बनाया है। बोलो। यस, ये परचेज रिटर्न के लिए नहीं है सिर्फ, ये सारी परचेज रिटर्न के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट परचेज के रिटर्न के लिए है। फॉर ऑल परचेज रिटर्न सोल्ड ऑन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो भी क्रेडिट में हमने परचेज किया था उसके रिटर्न के लिए हम ये अलग से बुक बनाएंगे। बुक नंबर 5, सेल्स रिटर्न बुक। And purpose of this book is again very much clear. For all sales return sold on credit, जो भी उधार में हमने बेचा था वो रिटर्न होके आ रहा है, उसके लिए अलग से बुक बना दो। एंड फाइनली बुक नंबर 6, जनरल प्रॉपर। फॉर ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, बचे हुए जितने ट्रांजैक्शंस हैं जो ऊपर की स्पेशल पर्पस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं और नहीं हो सकते, वो सब इस जनरल प्रॉपर में। इन शॉर्ट योर जनरल इज जनरल प्रॉपर नाउ, बट उस जनरल में से हमने 5 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को बाहर निकाल दिया। जनरल बना रहे हैं, निकाल के कैश ट्रांजेक्शन थ्रो कैश बुक में डालो, परचेज ट्रांजेक्शन क्रेडिट में उधार खरीदा है परचेज बुक में, सेल्स उधार में किया है सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, बाकी यहीं रहने दो। तो इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया जनरल प्रॉपर। कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर? जनरल प्रॉपर में फिर रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन बचा? सॉरी, सोल्ड गुड्स। कैसे सेल किया बेटा? तो कैश बुक किस लिए बनाया है? एक मिनट,
एक एक करके ना। मानवी कुछ कह रहे हो? परफेक्ट, वेरी गुड। चैरिटी में गुड्स दिया, किसी भी बुक में नहीं आ रहा है, जनरल प्रॉपर में। लक्ष्मी आपने कुछ बोला? डेप्रीसिएशन, वेरी गुड, परफेक्ट, किसी भी बुक में नहीं आ रहा है, जनरल प्रॉपर में। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, किसी बुक में नहीं आ रहा है, जनरल प्रॉपर में। वेरी गुड, और आने दो, और आएगा, और आएगा। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, वेरी गुड, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, वेरी गुड। यस मानवी? कैश नहीं, कैश का नाम आती कैश बुक। बैड डेट्स, वेरी गुड, परफेक्ट, जनरल प्रॉपर में। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बढ़िया बेटा बढ़िया। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सब कुछ। और आ रहे हैं, और आ रहे हैं। मशीन, मशीन खरीदा बेटा कैश में तो कैश बुक में जाएगा। हाँ, मशीन खरीदा क्रेडिट में, यस, जनरल प्रॉपर। सो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जनरल प्रॉपर। हाँ, जीएसटी या तो कैश में होगा या क्रेडिट में होगा, तो वो परचेज के साथ। हाँ रोनित, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, अक्रूड इनकम आएगी, अनर्ड इनकम आएगी। दैट मीन्स यू ऑल आर वेरी गुड यार, वेरी गुड गाइस। इतना सिंपल आंसर नहीं होता है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इतना सिंपली सबने कभी मुझे आंसर नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शंस बता दिए जो जनरल प्रॉपर में जाने चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब हमारे पास्ट सेशंस जितने हमने डिस्कस किए आप लोगों ने परफेक्टली पढ़ा है। दैट्स वेरी गुड, मजा आ गया। तो ये है हमारी स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। और इन 6 सब्सिडरी बुक्स में से आज जिस सब्सिडरी बुक यानी स्पेशल पर्पस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कैश बुक। तो इन आवर टुडेज ट्रांजैक्शन वी आर मूविंग विद द डिस्कशन ऑन कैश बुक। किस पर्पस के लिए बन रही है हमारी कैश बुक? हमारी कैश बुक होती है कैश ट्रांजैक्शंस और ऑल टाइप ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं कैश बुक पे। मुझे यहां वापस बोलने की जरूरत नहीं है कैश बुक किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। सर बिजनेस में जितने भी कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम अपनी जनरल से बाहर निकाल लेंगे और उन्हें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अलग से एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम बोलते हैं कैश बुक। लेकिन कैश बुक के साथ एक बहुत अच्छा फीचर और एडेड है। कैश बुक itself a special purpose book as well as primary book of recording of transaction। कैश बुक जब हम बनाते हैं तो ये प्राइमरी बुक है हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, स्पेशल पर्पस बुक है हमारे लिए, और बहुत इंपॉर्टेंटली ये कैश एंड बैंक लेजर भी है इटसेल्फ। मतलब जब आप कैश बुक बनाओगे तो आपको फिर कैश और बैंक का सेपरेट लेजर अकाउंट नहीं ओपन करना है, बिकॉज आपका कैश बुक आपके
कैश और बैंक के लेजर का पर्पस भी खुद ही सॉल्व कर देगा। मतलब कैश बुक कुछ इस तरह से बनाई जाती है जिस तरह से कैश और बैंक का लेजर अकाउंट बन रहा हो। अब जैसे ही मैं ये लाइन लिख रहा हूं, जैसे ही मैं लाइन बोल रहा हूं कि कैश एंड बैंक लेजर, कैश बुक इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैश एंड बैंक लेजर, तो आप लोगों को कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनेगा माइंड में पिक्चराइज हो चुका होगा, दिमाग में वो पिक्चर सामने आ गई होगी कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होगा, क्योंकि हमने लिख दिया कि ये कैश और बैंक का लेजर है। इसका मतलब जो कैश बुक का फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली लेजर वाला फॉर्मेट है। लेकिन अभी उस पे आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं टाइप ऑफ कैश बुक की। There are two type of cash book. One is single column and second is two column. Single column cash book, one column cash book and second is two column cash book. दो तरह का कैश बुक बनता है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, एक टू कॉलम कैश बुक होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब ओनली कैश कॉलम फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, नो बैंक ट्रांजैक्शन। सिर्फ एक ही कॉलम बनता है इस कैश बुक में जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। बैंक के ट्रांजैक्शंस को हम इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कहां जाएंगे सर बैंक ट्रांजैक्शन फिर? सर जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, शायद हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हम ये कैश बुक शायद इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में 90% ट्रांजैक्शन, ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं सर। बैंक के ट्रांजैक्शन तो बहुत कम होते हैं, बैंक तो जाता ही नहीं हूं मैं यार। मेरा कस्टमर कैश देके जाता है और मैं कैश में ही अपने सप्लायर का पेमेंट करता हूं। बैंक के ट्रांजैक्शन तो बहुत कम होते हैं मेरे यहाँ पे। तो फिर मैं बैंक का कॉलम, बैंक की अलग से कैश बुक क्यों बनाऊं? मैं बैंक के ट्रांजैक्शन जो इक्का दुक्का 2 4 5 होते हैं ना, उन्हें फिर जनरल में ही लिख लूंगा। अलग से स्पेशल पर्पस बुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक किस पर्पस के लिए बन रही है? सिंपली सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस। फिर आती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। टू कॉलम, वन फॉर कैश एंड वन फॉर बैंक। यहां हम एक ही कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, एक ही लेजर बनाएंगे, लेकिन उसमें अमाउंट के 2 कॉलम बना देंगे। एक कॉलम कैश ट्रांजैक्शंस के लिए और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? बैंक ट्रांजैक्शन। एक कॉलम में कैश ट्रांजैक्शन, एक कॉलम में बैंक ट्रांजैक्शन। तो यहां पे ये जो कैश बुक है ये आपके दोनों पर्पस सॉल्व कर रही है। कैश के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और बैंक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। वो कहलाती है टू कॉलम कैश बुक। और इन दोनों के अलावा एक कैश बुक और बनता है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। अब आप पिटी कैश बुक मत बोल दीजिएगा, ये पेटी कैश बुक ही है। पेटी कैश बुक किस काम आएगा? एक सेकेंड, लक्ष्मी सेइंग समथिंग। ओके, बिल्कुल गुड। पेटी कैश बुक बिल्कुल सही जाते हैं लक्ष्मी, बोथ करेक्ट। पेटी कैश बुक पेटी ट्रांजैक्शंस के लिए। यार देखो, बिजनेस में छोटे मोटे रोज के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे
चाय का खर्चा, कस्टमर आया कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली उसका खर्चा, सुबह माला वाला आता है माला दे के जाता है उसका खर्चा, सफाई वाला आता है उसको हम छोटा मोटा पेमेंट करते रहते हैं, ऑटो रिक्शा ये सब हम यूज करते रहते हैं, कैब यूज करते रहते हैं कभी कभी। तो ये जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, अब ये सारे ट्रांजेक्शन्स यदि मैं कैश बुक में लिखने गया ना, तो पता चलेगा कैश बुक का भी हाल वही हो गया कि 10-15 कैश बुक खड़ी हो गई। क्या करने के लिए सर? चाय के हैं रोज के 3 ट्रांजेक्शन चाय के हैं, रोज के 3 तो चाय चाय के ट्रांजेक्शन है, 3 दो एक माला वाले का है, 2 ऑटो वाले का, 10-15 ट्रांजेक्शन रोज के, तो ये छोटे मोटे 10-20 रुपए वाले रिकॉर्ड हो जाते हैं। अरे यार ये क्या, यार ये क्या, ये सब क्यों कैश बुक में लिखने का होता है क्या? तो क्या करें, एक काम कर भैया, हमने अपने अब मैनेजर को या अकाउंटेंट को या एम्प्लॉय को बोला ये पकड़ 2,000 रुपए या ये 5,000 रुपए तेरी जेब में रख, अब जब भी ये चाय वाला दूध वाला कोल्ड ड्रिंक वाला माला वाला ये जो भी आए ना, इनको पेमेंट तू करता रहा कर, और उन सारे पेमेंट को एक अलग जगह नोट करता रहा कर, और महीने के बाद में मुझे एक साथ हिसाब दे दियो। मैं वो सारा एक साथ जो महीने के बाद में हिसाब देगा उसकी एंट्री उठा के कैश बुक में डाल दूंगा। तो ये जो छोटे मोटे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, इनको एक अलग कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिसका नाम है पेटी कैश बुक फॉर ऑल स्मॉल ट्रांजैक्शंस। स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस, छोटे मोटे कैश ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं सब अलग रिकॉर्ड कर दो, तो हम एक पेटी कैश बुक। तो 3 टाइप ऑफ कैश बुक आर देयर। 1 सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम का मतलब जहां एक कॉलम बनेगा और वो कॉलम होगा कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। डबल कॉलम और 2 कॉलम, जहां पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनेगा कैश ट्रांजैक्शन के लिए, एक कॉलम बनेगा बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। इन शॉर्ट यू कैन से सिंगल कॉलम कैश बुक is the ledger account of cash. Single column cash book is a ledger of cash account, where double column cash book is ledger of cash as well as bank. कैश का भी लेजर है, बैंक का भी लेजर है, दोनों लेजर एक ही फॉर्मेट के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक मेरी बात सबके पास पहुंच गई? बात तो पहुंच गई, लेकिन दिमाग में और दिल में उतर गई नहीं उतर गई? हाँ बेटा बोलो। तो आप कहना चाह रहे हो कि सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम उड़ा दिया जाए और सिर्फ बैंक का कॉलम रख लिया जाए? हम्म, बोलो बोलो। बिल्कुल, ये देखिए जहां पे हमें ये स्पेसिफाई किया है ना 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, तो उसमें क्लैरिटी ये चीज का दिया है कि 1 कॉलम मतलब देयर इज अ कॉलम ऑफ कैश ओनली, एंड व्हेन यू हैव ट्रांजैक्शन ऑफ कैश एंड बैंक बोथ, देन आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। इधर आपके कैश ट्रांजैक्शन कम हो तो भी आपका 2 कॉलम चलेगा जिसमें बैंक एंड कैश दोनों ट्रांजैक्शन हो। अभी आपको मैं एक और एग्जांपल दूं ना, तो एक 3 कॉलम कैश बुक भी हुआ करता था, लाइक मैंने जब पढ़ा था आदम के जमाने में, नहीं इतना पुराना भी नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरे बचपन में जब मैंने कैश बुक पढ़ा था, तो एट दैट टाइम देयर वाज 3 टाइप ऑफ कैश बुक। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी काम की नहीं है, लेकिन वहां 3 तरह का कैश बुक पढ़ा था हमने। 1 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश ट्रांजेक्शन आते थे, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम होता था, 3 कॉलम कैश बुक जहां कैश डिस्काउंट एंड बैंक का कॉलम होता था। ये मेरे जमाने की बात है, इतना पुराना नहीं है मेरा जमाना, लेकिन मेरे जमाने की बात है। लेकिन आपके जमाने में अभी 2 तरह का कैश बुक पढ़ेंगे हम।
1 कॉलम मतलब कैश, 2 कॉलम मतलब कैश एंड बैंक। सर डिस्काउंट कहां चला गया फिर? डिस्काउंट का कैश के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता भैया। डिस्काउंट ना तो कैश में मिलता है ना ही कैश में देते हैं, तो इसलिए उस डिस्काउंट को वहां से निकाल के, कैश बुक में से निकाल के जनरल प्रॉपर में डाल दिया। बोले सर इसकी जनरल बनाओ। डन। और कोई सवाल किसी के पास? चलिए तो अब देखते हैं इस कैश बुक का फॉर्मेट। ये है आपकी कैश बुक, बिल्कुल जनरल लेजर जैसा लग रहा है ना? लेजर ही है। अब इस लेजर में ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दैट वी ऑल नो। फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, देन पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो। आप सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो एक कॉलम होगा कैश का, और यदि आप डबल कॉलम बना रहे हैं तो एक कॉलम बनेगा बैंक का। देन क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। आई थिंक ऑल कॉलम्स आर वेरी मच क्लियर। बहुत सिंपल सा बात किया। लेजर का फॉर्मेट है, बस अमाउंट के लिए हमने 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम डाल दिया, एक कैश का और एक बैंक का। ठीक है, बोलो अब कोई भी ट्रांजैक्शन। यस, इसमें लेजर फोलियो, जनरल फोलियो आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि यहां जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो जनरल से नहीं आ रहा, बल्कि यहां से जो ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री होगा वो किसी ना किसी दूसरे के लेजर में जाएगा। हम चाहें तो यहां एक एक्स्ट्रा कॉलम और डाल सकते हैं, वाउचर नंबर, कि कैश का जो ट्रांजैक्शन हुआ किस वाउचर के थ्रू हुआ उसका नंबर भी लिख दें हम, क्योंकि अब इसका जनरल तो बनेगा नहीं, नरेशन होगा नहीं, तो डिटेल कहां से लाओगे? तो इसके लिए एक वाउचर नंबर का कॉलम और डाल दो, जिसमें जो भी आपका वाउचर है जिससे आप ये कैश बुक बना रहे हो उसका नंबर यहां नोट कर देंगे और उस पर हम डिटेल डाल देंगे। तो कभी भी डिटेल का जरूरत होगा तो वाउचर नंबर फाइल में से निकालेंगे और उसमें से डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं। चलिए कोई भी ट्रांजेक्शन बोलिए। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर ₹1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या लिखूं यहां पे? टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख कैश था, कैश कॉलम में एंट्री कर दिया। गुड्स परचेज्ड ₹20,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां क्या लिखे हम?
बाय परचेजेस अकाउंट कैश में हुआ, कैश कॉलम में डाल दिया। मैं 1 कॉलम अलग से नहीं सिखाने वाला हूं, मैं 1 और 2 कॉलम साथ में बताने वाला हूं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ अलग से नहीं बताऊंगा, फिर बाद में शॉर्टकट की बात करेंगे। अभी लॉजिक। गुड्स सोल्ड रुपीज 10,000। क्या लिखे यहां पे? बहुत बढ़िया। गुड्स सोल्ड टू एक्स 5,000। क्या लिखे यहां पे? तो यहां पे एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। नहीं, नो एंट्री नहीं बेटा, दूसरी बुक में, यहाँ सेल्स बुक में। चलो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्या लिखे यहां पे? और अमाउंट बैंक कॉलम में। सैलरी ₹6,000 पेड बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या लिखूं यहां पे? अरे क्या बात है, क्या बात है। बाय सैलरी बैंक कॉलम में 3,000। गुड्स परचेज्ड रुपीज 2,000 इन कैश, 3,000 बाय चेक। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। क्या लिखे यहां पे? बाय परचेजेस अकाउंट, कैश में 2,000, बैंक में 3,000। कोई शक यहां तक किसी को? नहीं ना, पक्का ना? इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या लिखूं यहां पे? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक में 100 रुपीज। अरे कोई डाउट है क्या भाई किसी को? मैंने कुछ कैश बुक नहीं सिखाया अभी तक आपको, मैंने बताया ही नहीं कि कैश बुक कैसे बनता है। बच्चा बात ही नहीं की, अपन ने कैश बुक की बात की क्या अभी तक? तो फिर क्या बना रहे हो आप ये? कैश का लेजर, बैंक का लेजर, एंट्री मन में बना रहे हो फटाफट आप लोग, कितनी फास्ट, और सीधा लेजर में पोस्टिंग डाल रहे हो। कुछ नया कर रहे हैं क्या? क्या दुष्विक, क्रिश, आशिका, कुछ नया कर रहे हैं क्या हम? सिर्फ कैश का लेजर बना रहा हूं, बैंक का लेजर बना रहा हूं। चलो, अब आते हैं एक शॉर्टकट पे। मतलब डेबिट साइड का मतलब क्या हुआ?
कैश के केस में सारी रिसीट्स डेबिट साइड में, और बैंक के केस में सारा डिपॉजिट डेबिट साइड में। यही लिखा ना हमने अभी तक। कैश कहीं से भी आता है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहले बात की लॉजिक की, पहले बात की कॉन्सेप्ट की, पहले बात की जर्नल एंट्री के थ्रू लेजर पोस्टिंग की। अब शॉर्टकट की बात करता हूं। कैश बुक का डेबिट कॉलम कैश रिसीट्स, बैंक डिपॉजिट्स। कैश जैसे ही बिजनेस में आए डेबिट साइड पे डाल दो। बैंक में जैसे ही मनी डिपॉजिट हो डेबिट साइड पे डाल दो। तो क्रेडिट साइड किस चीज के लिए बना हमारा? कैश पेमेंट और बैंक विड्रॉ। कोई भी पेमेंट कैश में हुआ क्रेडिट साइड में, और बैंक में से कोई भी मनी निकली क्रेडिट साइड में। इसीलिए जब हम कैश बुक पढ़ते हैं तो कैश बुक की डेबिट साइड को रिसीट साइड या डिपॉजिट साइड बोलना है, और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड या विड्रॉन साइड बोलते हैं। कैश बुक की डेबिट साइड रिसीट, कैश बुक की क्रेडिट साइड विद पेमेंट, कैश बुक की डेबिट साइड बैंक के केस में डिपॉजिट, और क्रेडिट साइड विड्रॉल। बात समझ में आ गई? ये शॉर्टकट है। जर्नल एंट्री नहीं बनाने का है ना, तो सीधा सीधा कैश आता है डेबिट साइड पे, कैश जाता है क्रेडिट साइड। बैंक में जमा होता है डेबिट साइड पे, बैंक से निकलता है क्रेडिट साइड पे। आर यू गेटिंग इट? वैसे बेटर तरीका कौन सा है? जनरल एंट्री। बेस्ट तरीका जनरल एंट्री, क्योंकि वहां से गलती का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब आप फेमिलियर हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे, तो ये रिसीट, पेमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉल फटाफट चलेगा। अब एक अच्छे से ट्रांजैक्शन की बात करता हूं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री आती है ना? यहां क्या लिखेंगे? और टू कैश का अमाउंट कौन से कॉलम में? और बाय बैंक का अमाउंट कौन से कॉलम में? एक और एंट्री, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 2000, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। पोस्टिंग बोलो। और अमाउंट, और अमाउंट, और अमाउंट, और अमाउंट कैश कॉलम में। और इधर और अमाउंट, this one is the complicated entry of cash book, the extreme complicated entry of cash book, the last complication level of cash book, and we did it at our first class, in our first class, in our first example। और आपने किया, मैंने नहीं किया। कैश बुक खत्म। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं,
कैश एंड बैंक जो दोनों तरफ रिकॉर्ड होता है उसको हम एक नाम देते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। और उसके लिए इस पे सी लिख दिया जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं? When a single entry affect both side, of cash book, both account of cash book, दो ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश डिपॉजिट एंड और विड्रॉल फ्रॉम बैंक, known as contra entry। आगे की बात बाद में करेंगे, वो भी आता है आप लोगों को, मुझे मालूम है। लेजर की बैलेंसिंग आता है आपको, बाद में करेंगे, एक पहले टाइम पे इतना भारी नहीं करने वाला चीज को। लेकिन अभी तक जो डिस्कशन मैंने किया वो सभी को कंफर्टेबल है? ये है कैश बुक बनाने का तरीका, सभी को कंफर्टेबल है? एक और एंट्री ले लूं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 3000 फॉर ऑफिस यूज, 5000 फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल सही। अब यहां क्या लिखेंगे? बेटा ऐसे नहीं है, आप तो पोस्टिंग बताओ। टू बैंक, अमाउंट कितना और कौन से कॉलम में? कितना? 3000। ये सब दूसरा कोई और बोलेगा? लक्ष्मी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वापिस बोल देता हूं, 3000 विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज, 5000 फॉर पर्सनल यूज। हार्दिक, not clear with this, okay, just do one thing, give me the journal entry। परफेक्ट, चलिए अभी इसी से चल रहे हैं अपन आगे। ड्राइंग के लेजर में क्या पोस्टिंग करोगे? परफेक्ट, टू बैंक। हम ड्राइंग का लेजर बना ही नहीं रहे। कैश के लेजर में क्या पोस्टिंग करोगे? टू बैंक। बना रहे हैं कैश का लेजर? यस, टू बैंक, कैश में लिख दिया 3000। बैंक के लेजर में क्या पोस्टिंग करोगे? बैंक का लेजर बन रहा है ना, बाय ड्रॉइंग्स बाय कैश। बैंक कॉलम में 5000 ड्रॉइंग्स एंड 3000 कैश। हो गया यार, क्या करने का, इसमें कैश दोनों तरफ जो आया उसके लिए कॉन्ट्रा लिखने का। यस, नहीं 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 नहीं, होगा बेटा। डे वन पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैंने आपको बोला कि आपने कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी सब कुछ कर लिया, कंफ्यूजन तब शुरू होगा। देखो, कंफ्यूजन दूर करने का तरीका बताता हूं।
बहुत आसान सा है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जर्नल एंट्री बना लो। याद नहीं करना है, मुझे कुछ याद नहीं करना है, याद करने पे कंफ्यूजन होगा। आप जर्नल एंट्री बनाओ, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। परफेक्ट। अब पहले कैश के लेजर में पोस्टिंग करते हैं। क्या लिखोगे? लिख दिया मैंने टू बैंक, डेबिट साइड पे ना। कौन से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो ये? तो कैश कॉलम में अमाउंट डालेंगे। बैंक के लेजर में क्या पोस्टिंग करोगे? क्रेडिट साइड पे ना। लिख दिया बाय कैश। कौन से लेजर में पोस्टिंग हो रही है ये? तो बैंक के कॉलम में अमाउंट डालेंगे। जिस लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो उसके कॉलम में अमाउंट लिखना है। समझा? एक बार और लेते हैं, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक की पोस्टिंग। ये लिख दिया डेबिट साइड में टू कैश। कौन से लेजर का पोस्टिंग है ये? तो कौन से कॉलम में अमाउंट लिखूं? लिख दिया बेटा। कैश में पोस्टिंग, क्रेडिट साइड में बाय बैंक। कौन से कॉलम में अमाउंट जाएगा? क्यों? क्योंकि पोस्टिंग किसकी कर रहे हो? कैश की। याद करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है और जिस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं उसके कॉलम में अमाउंट लिखना है। यस गाइस, बताइए, बात समझ में आई? अब फटाफट से सब अपने अपने रिव्यू थ्रो करो। इज इट क्लियर? आज का डिस्कशन आई थिंक सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किया है आप लोगों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना काम खत्म कर दिया। हम चलाएंगे इस चैप्टर को और लंबा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पर्पस ये है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां के लिए भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी और हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी, क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आगे चल के। तो बहुत इजी है, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था बहुत इजी है। ट्रांजैक्शन के साथ चलेंगे, फटाफट कैश बुक बनाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आगे चल के हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी के लिए आज के डिस्कशन पे एवरीवन इज कंफर्टेबल? जल्दी से थम्स अप। ये हुई ना बात, जल्दी एवरीवन। कोई भी डाउट हो किसी के पास? झिझकने का नहीं। क्या बात है, ये थम्स अप की बाढ़ आ गई है, ये बात। चलिए, तो आज का डिस्कशन इसी खुशी के साथ खत्म करते हैं कि आप लोगों को कैश बुक डे वन पे एटलीस्ट 30-40% तो आ ही गई होगी। 100% तो मैं एक्सपेक्ट करना ही नहीं पहले दिन, और यदि 100% आ गई तो वाह क्या कहने। कल मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज का डिस्कशन सिर्फ एग्जांपल पे था और डिस्कशन था कि एक्चुअली कैश बुक में हमें बनाना क्या है और करना क्या है। एंड ये फाइल आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। टिल देन, कल मिलेंगे। बाय, सी यू, थैंक यू।
बाय बाय, थैंक यू।